Hey guys, welcome to my channel Textbook. Today we are going to start with the new chapter that is self and personality. आपने अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप अपना बिहेवियर जानने की कोशिश करते हो, दूसरों का बिहेवियर जानने की कोशिश करते हो. आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, बिहेव करते हो, जो कि दूसरों से काफ़ी डिफरेंट होता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए यहाँ एक टर्म यूज़ हुई है दैट इज़ सेल्फ. सिमिलरली जब हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं खुद से कि वाई पीपल आर डिफरेंट, हाउ दे फील एंड रिएक्ट डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशंस बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी, तो यहाँ पे ये टर्म यूज़ हुई है. सो बोथ द टर्म सेल्फ एंड पर्सनैलिटी आर रिलेटिव. ठीक है, ये दोनों टर्म एक दूसरे से रिलेट करती हैं. सेल्फ हमारा पर्सनैलिटी के अंदर होता है. क्लियर? सो लेट्स बिगिन. ओके, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी से हमारी एग्जिस्टेंस डिफाइन होती है. मतलब अगर सेल्फ है, पर्सनैलिटी है, दैट मीन्स वी एग्जिस्ट. तो ये तो हम सबको पता है कि अलग अलग लोग अपने बारे में अलग अलग आइडियाज़ रखते हैं, अलग अलग थिंकिंग रखते हैं. तो ये जो आइडियाज़ हैं खुद को लेके, ये उनके सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, डिफरेंट पीपल होल्ड डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट देमसेल्व्स एंड दीज आइडियाज़ रिप्रेजेंट दी सेल्फ ऑफ ए पर्सन. फाइन. और पर्सनालिटी क्या होती है? हर इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डिफरेंटली बिहेव करता है. बट जब कोई इंडिविजुअल डिफरेंट सिचुएशंस में अपने बिहेवियर को स्टेबल रखता है, वो उसकी पर्सनालिटी होती है. द बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर जनरली रिमेन्स स्टेबल. सच रिलेटिवली स्टेबल बिहेवियर रिप्रेजेंट द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती है. फाइन. अब है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ. बचपन से लेकर अब तक आपने ये तो सोचा होगा कि हम कौन हैं और दूसरों से इतना डिफरेंट क्यों हैं. और अब तक तो आपने कुछ आइडियाज़ भी डेवलप कर लिए होंगे अपने बारे में, है ना? बट जो एक न्यूली बॉर्न बेबी होता है, उसका अपने सेल्फ के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है. जैसे जैसे वो बड़ा होता है, सेल्फ का आइडिया फॉर्म होने लगता है. ठीक है, जैसे मैं सिंगिंग में अच्छा हूँ या फिर बहुत हेल्पफुल हूँ, अंडरस्टैंडिंग हूँ. और इस आइडिया को क्रिएट करने में पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ये आइडियाज़ हमें आते कहाँ से हैं? दूसरों से आते हैं. जैसे आप दूसरों से सुनते हो कि आप काफ़ी क्रिएटिव हो या फिर आप डांस अच्छा करते हो. ठीक है, मतलब दूसरों की सुन के हम अपने माइंड में सेल्फ का आइडिया क्रिएट करते हैं. जैसे हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं. फाइन. पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पर्सन दैट मेक हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. मतलब पर्सनल आइडेंटिटी वो होती है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है. जैसे जब आप खुद को डिस्क्राइब करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, तो आप अपना नाम बताते हो, अपनी क्वालिटीज़ बताते हो, अपनी कैपेबिलिटीज़ बताते हो, बिलीव्स बताते हो. तो यहाँ आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ कर रहे हो. ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाते हैं. ठीक है. देन है सोशल आइडेंटिटी. इट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्सन दैट लिंक हर और हिम टू अ सोशल और कल्चरल ग्रुप और आर डिराइव्ड फ्रॉम इट. मतलब इसमें क्या होता है, जब आप किसी ग्रुप से जुड़ जाते हो और उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो, वो सोशल आइडेंटिटी होती है. जैसे आप क्लास 12th में हो और इस क्लास में आपके अलावा और भी बच्चे हैं, तो ये एक ग्रुप हो गया और आप उस ग्रुप से जुड़े हुए हो. तो ये आपकी सोशल आइडेंटिटी है कि आप क्लास 12th में हो. क्लियर? जैसे कोई कहता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या साउथ इंडियन है, तो वो अपनी यहाँ पे सोशल आइडेंटिटी बताने की कोशिश करता है. ठीक है. ओके, यहाँ पे सेल्फ को मतलब अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है. Self refers to the totality of an individual's conscious experiences, ideas, thoughts, and feelings with regard to herself or himself. तो जो भी हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, थॉट्स होते हैं, आइडियाज़, फीलिंग्स जो हम अपने बारे में रखते हैं, वो सेल्फ होता है. और ये एक्सपीरियंसेस और आइडियाज़ हमारी एग्जिस्टेंस को डिफ़ाइन करता है, पर्सनल लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी. फाइन. अब है सेल्फ एज सब्जेक्ट. सेल्फ एज सब्जेक्ट होता है हु डज समथिंग, जो डूअर होता है,
जैसे आई एम अ डांसर, आई एम गुड बैडमिंटन प्लेयर। सो यहाँ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो कि आप कौन हो, क्या करते हो, इस टाइप से। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है जो अपने सेल्फ के बारे में बता रहे हैं। एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट होता है विच गेट्स इफेक्टेड। जैसे आई एम वन हु ईजिली गेट्स हर्ट, तो ये रिसीवर होता है, मतलब यहाँ करता कोई और है और आप बस इफ़ेक्ट होते हो उससे। जैसे आप बोलो कि हॉरर मूवीज़ देखकर आप डर जाते हो, तो आप अपने आप को एज एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब कर रहे हो। यहाँ कर कोई और रहा है, आप बस रिसीव कर रहे हो। क्लियर? तो सेल्फ एज सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव होता है क्योंकि वो डूअर है, एक्टर है। ठीक है, एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट पैसिव होता है क्योंकि वो रिसीवर है। यहाँ करता कोई और है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने सेल्फ को पड़ते हैं। फाइन, तो इसका मतलब है कि सेल्फ को हम एज अ सब्जेक्ट भी समझ सकते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी। ओके, देन है काइंड्स ऑफ सेल्फ। देर आर सेवरल काइंड्स ऑफ सेल्फ। और ये सेल्फ फॉर्म कैसे होता है? जब सेल्फ का इंटरेक्शन होता है हमारे फिज़िकल से एंड सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट से, तब ये फॉर्म होते हैं। सो सबसे पहले जो सेल्फ का एलिमेंट हमें दिखता है वो न्यूबॉर्न बेबी में दिखता है जब वो रोता है फॉर मिल्क। तो ये बायोलॉजिकल सेल्फ खुद को मॉडिफाई करता है सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट में। ओके, अब यहाँ पर्सनल एंड सोशल सेल्फ में डिफरेंस बताया हुआ है। पर्सनल सेल्फ क्या होता है? इट लीड्स टू एन ओरिएंटेशन इन विच वन फील्स प्राइमरली कंसर्न्ड विद वन सेल्फ। तो पर्सनल सेल्फ में हम खुद से कंसर्न्ड होते हैं, जैसे पर्सनल फ्रीडम हो गया, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, पर्सनल अचीवमेंट, कंफर्ट हो गया। ठीक है, तो अभी हमने जैसे बात की थी बायोलॉजिकल नीड से हमारा बायोलॉजिकल सेल्फ डेवलप होता है, तो साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड से हमारा पर्सनल सेल्फ डेवलप होता है। फाइन, देन है सोशल सेल्फ। It emerges in relation with others and emphasizes such aspects of life as cooperation, unity, sacrifice, support and sharing. So, सोशल सेल्फ में हम दूसरों से कंसर्न होते हैं, यहाँ हम फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स को वैल्यूज़ देते हैं और यूनिटी, सेक्रीफाइस, सपोर्ट, शेयरिंग ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए सोशल सेल्फ को हम फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ भी बोलते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। नोट्स का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।